हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफेंस के शेयर्स की जो रेटिंग है उसमें गोल्डमैन सच ने रेटिंग चेंज करी है। तो जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके के किसी भी शेयर के अंदर सारे वीडियो जितने भी हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई बाइंग या सेलिंग करने की कोई सलाह नहीं देता हूँ। और आज भी मैं इसी वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी शेयर्स के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर आप खुद अपने एनालिसिस के साथ ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्डमान सच ने क्या बताया कि अभी इसके पीछे क्या है। गोल्डमान सबसे पहले हम गोल्डमान सच को जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो गोल्डमैन सच है वो क्या करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब बड़ी कंपनियों को मर्जर, एक्विजिशंस, आईपीओ और कैपिटल राइजिंग में क्या मदद करती है। मतलब ये सलाह देती है कि आपको क्या करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज के असेट मैनेजमेंट में क्या है, जैसे से बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कंपनियां हो गई, सरकारें हो गई और वेल्थ इंडिविजुअल्स हो गई, उनके पैसे को क्या मैनेजमेंट करना और उनको पैसे को क्या इन्वेस्ट करने की सलाह देती है कि किस में लगाए किस में नहीं लगाए। वेल्थ मैनेजमेंट रिच लोगों को और उनसे संस्थाएं होती है, उनकी फाइनेंशियल एडवाइस और इन्वेस्टमेंट की सॉल्यूशंस देती है। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़, स्टॉक मार्केट, बॉन्डिंग, कमोडिटीज़, डाइवर्स डेरिवेटिव्स की खरीद बिक्री की करने की सलाह देती है। तो अभी हमने गोल्डमैन सच के बारे में जाना है कि वो एक्चुअल में क्या है। वो एक तरीके के फाइनेंशियल एडवाइजर बोल सकते हो, आपको ब्रोकरेज फर्म है। तो इन्होंने क्यों मतलब क्यों बताया है कि जो इंडियन मार्केट के अंदर जो डिफेंस की जी कंपनियां हैं आने वाले टाइम में उनमें जो एक ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने जो तीन रीजन बताए और तीन में सबसे पहला रीजन कौन सा है, डिफेंस मार्केट का विस्तार। यानी कि आने वाले जो 20 साल में एज पर जो इनकी जो रिपोर्ट है, इनके एनालिसिस है और किस उसके अकॉर्डिंग जो आज का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे 6 गुना से ज़्यादा बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी कि जितनी आज डिफेंस के अंदर इंडिया का जो बजट है या फिर जो मतलब जो आवश्यकता है उसके आज के फाइनेंशियल की रेट के अगर कंपेयर करें तो जो आने वाले 20 साल बाद वो 10 लाख करोड़ तक उसका बजट पहुंच सकता है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। और अभी क्या है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में पिरामिड के निचले स्तर। मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है ये चाहती है कि जो इंडिया में बनी हुई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक टारगेट रखा है कि आत्मनिर्भर मतलब यहाँ से बनी हुई चीज़ों को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तभी हमारा जो देश है उसका डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार तीसरा जो इनका प्रिडिक्शन है वो है कि गोल्डमैन सच ने अपनी रिपोर्ट में तीन बड़ी थीम बताई इन स्टॉक्स के फायदे मिल सकते हैं। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो अब आपको मैं लिस्ट बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहले ये बताया कि मतलब जो आने वाले टाइम है उसके अंदर टेक्नोलॉजी परफेक्टिव कंपेबिलिटी के रोड मैप मतलब PCR 2025 की नई तकनीकों पर क्या है फोकस करना है। तो इसमें क्या है, नई तकनीकी पे क्या है फोकस करना है, तो मतलब क्या है रिसर्च करना और R&D करना। ये सब क्या है प्राइवेट जो कंपनीज है वो ज़्यादा आगे रहती है इस फील्ड के अंदर। तो उन्होंने यही चीज़ का हवाला देते हुए बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 32% के आसपास रहने की उम्मीद है, कंपेयर टू जो PSU स्टॉक्स हैं वो लगभग 13% के आसपास उनको बड़ा मतलब CAGR देने की उम्मीद है। कौन कौन सी कंपनियों को उन्होंने जो टारगेट रिवाइज किए हैं, सबसे पहला जो टारगेट उन्होंने रिवाइज किया है वो है एक आप देख सकते हो सोलर इंडस्ट्री। इसका नाम भले ही सोलर इंडस्ट्री हो लेकिन ये क्या है, जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें डोमेस्टिक चीज़ें बनाती है उसकी जो आज प्राइस चल रही है उसका उन्होंने ये बताया कि जो प्राइस है लगभग 36% यहाँ से बढ़ने को देखने को मिलेगी। इसी प्रकार PTC इंडस्ट्री में भी उन्होंने क्या है बाइंग की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है वो 24,725 के आसपास आज की डेट से लगभग 58% का उसको यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव का जो उन्होंने बाइंग रेटिंग दी है और आज की रेट से लगभग 45% के आसपास आपको जंप देखने को मिल सकता है। ये सब प्रिडिक्शंस हैं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो। डाटा पैटर्न
जो है उसकी जो उसको भी बाइंग करने की सलाह दी है और 38% के आसपास यहाँ से अप जा सकता है। आज़ाद इंजीनियरिंग, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले इसका आईपीओ आया है। ये डिफेंस के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। इसका जो टारगेट दिया है वो 2055 के आसपास, आज की डेट से लगभग 28 रुपये के आसपास यहाँ से बढ़ सकता है। इसी प्रकार भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको BEL बोलते हैं, वो उसकी भी बाय रेटिंग दी है 455 रुपये की, आज की डेट से लगभग 12% का जो अब देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो पिछले काफ़ी एक दो साल से जो आत्मनिर्भर भारत की जब से वो सीरीज चली है उसके बाद से जो ये शेयर है उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों। उन्होंने क्या है, न्यूट्रल रखी है, कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखा है, 9% के आसपास यहाँ से रेटिंग देखने को मिली है। तो आज हमने जो गोल्डमैन सच की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको 5-6 शेयर्स के बारे में उन्होंने जो रेटिंग रिवाइज की है बाइंग की उन्होंने दी है। लेकिन आप किसी भी शेयर में, मैं आपको यहाँ पर्टिकुलर बता रहा था चाह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से खरीदें, अपने हिसाब से बेचें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कशन करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।